हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंडो जावा यूट्यूब चैनल्स। इस वीडियो सीरीज में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एरे इन जावा। और हम सीखेंगे कि जावा के अंदर एरे का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इसका डिफिनीशन बताऊंगा, उसके बाद इसका सिंटैक्स बताऊंगा, उसके बाद इसका टाइप बताऊंगा, इसके ऊपर एक एग्जांपल प्रोग्राम भी आपको दिखाऊंगा। मतलब कि इस वीडियो के अंदर मैं सभी चीज़ें एक्सप्लेन कर लूँगा एरे टॉपिक्स के ऊपर। ठीक है, और एरे जो है ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके जावा प्रोग्रामिंग के अंदर। इस टॉपिक से आपको एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आता है, आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं वहाँ पे भी आपसे इस टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन आता है। तो इस टॉपिक्स को आपको समझना ज़रूरी है। तो चलते हैं समझना। सबसे पहला है डिफिनीशन, हम समझते हैं। द एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा हैविंग अ कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन इज कॉल्ड एरे। एरे जो फ्रेंड होता है ना हमारे जावा प्रोग्रामिंग के अंदर, यह सिमिलर टाइप ऑफ डेटा का कलेक्शन होता है। डेटा का कलेक्शन मतलब कि जैसे आप एक क्लास बनाते हैं, ठीक, उस क्लास के अंदर कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। तो अगर इंट में आपने ए वेरिएबल डिक्लेयर किया तो उस वेरिएबल ए के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट रखते हैं, या तो 10 रखेंगे, नहीं तो 20 रखेंगे, नहीं तो 30 रखेंगे। ठीक है, मतलब कि आपका एलिमेंट उसमें एक ही आता है। लेकिन एरे की अगर आप कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो एक ही वेरिएबल रहेगा, लेकिन इसमें आप मल्टीपल की एलिमेंट्स रख सकते हैं। कहने का मतलब कि आप दो एलिमेंट रख सकते हैं, चार रख सकते हैं, आठ रख सकते हैं, 10 रख सकते हैं, 11 12, मतलब कि एन नंबर ऑफ आप एलिमेंट को स्टोर करा सकते हैं आप अपने सिंगल वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो उस कंसेप्ट को हम एरे बोलते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा और हैविंग अ कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन इज कॉल्ड एरे। एरे जो होता है सिमिलर टाइप की डेटा को होल्ड करके रखता है। जैसे कि अगर इंटीजर टाइप का आप एरे बनाएंगे तो उसमें आप सिर्फ और सिर्फ इंटीजर टाइप की डेटा को ही रखेंगे। जैसे अगर 10 रखें, 20 रखें, 30 रखें, 40 रखें, तो ये सभी डेटा क्या है, इंटीजर टाइप की डेटा है। तो आपका इंटीजर जो एरे होगा इन सभी डेटा को होल्ड करके रखेगा। अगर इसमें आप स्ट्रिंग मिक्स करने की कोशिश करेंगे तो आपका एरे फिर होल्ड नहीं कर पाएगा डेटा को, क्योंकि आपने जो एरे क्रिएट किया हुआ है वह एरे आपका इंटीजर टाइप का है। ठीक है, और हैविंग अ कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। हैविंग कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन का मतलब हुआ कि जो आपका एरे बनता है एक कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन के अंदर होता है। मतलब कि एक एलिमेंट के बाद एक दूसरा स्टोर होता है, दूसरे के बाद तीसरा स्टोर होता है, तीसरे के बाद चौथा एलिमेंट स्टोर होता है। इस टाइप से हमारे एलिमेंट स्टोर होते हैं एरे के अंदर। ठीक है, और सभी एलिमेंट्स को एक ना एक इंडेक्स पोजीशन मिलता है हमारे एरे के अंदर, मेमोरी के अंदर। ठीक है, तो उसको हम एरे बोलते हैं। इसको मैं आपको एक एग्जांपल और सेंटेंस जब बताऊंगा तो आपको बहुत बढ़िया से क्लियर होगा। तब तक हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एरे इज अ ऑब्जेक्ट विच कंटेन यानी स्टोर सिमिलर टाइप ऑफ डाटा। एरे के अंदर, हम जावा के अंदर एरे को एक तरीके से ऑब्जेक्ट मानते हैं हम। जैसे आप न्यू कीवर्ड के थ्रू ऑब्जेक्ट बनाते हैं किसी क्लास का, वैसे ही हम एरे भी क्रिएट करते हैं न्यू कीवर्ड के थ्रू। तो एक तरीके से जब हम न्यू कीवर्ड के थ्रू ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वैसा ही हम यहाँ पे एरे भी क्रिएट करते हैं, तो न्यू कीवर्ड के थ्रू करते हैं, तो इसीलिए हम एरे को ऑब्जेक्ट कहते हैं। और यह करता क्या है, कंटेन यानी स्टोर सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। डेटा जिस टाइप का हम एरे क्रिएट करते हैं अपने प्रोग्रामिंग के अंदर, उसी टाइप का वह एरे डेटा को होल्ड करके रखता है। ठीक है, तो यह सभी कॉन्सेप्ट को हम एरे बोलते हैं अपने प्रोग्रामिंग में जावा के अंदर। ठीक है, मैं इसको और आपको एक्सप्लेन करता हूँ बहुत बढ़िया से। एरे के अंदर तीन चीज़ें होती है, एक तो डिक्लेयर पार्ट होता है, एक दूसरा होता है क्रिएशन पार्ट, और तीसरा होता है इनिशियलाइजेशन पार्ट। डिक्लेयर पार्ट के अंदर हम एरे को डिक्लेयर करते हैं। जैसे यहाँ पे आप सेंटेंस देखिए, इंट ए, इंटीजर टाइप का हमने बनाया एक वेरिएबल ए, और इसके अंदर इसके साथ हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स लिख दिया। तो अब जो ये होगा ना ए, ये हमारा एरे कहलाएगा। और इसमें हम
इंटीजर टाइप की डेटा रखेंगे। जैसे यहाँ पे इंट डेटा टाइप दिखा रहा हूँ मैं, तो इसका मतलब कि यह जो एरे है इंटीजर टाइप का डेटा टाइप होल्ड करके रखेगा, जैसे 10 20 30 40 50। और एक ही एलिमेंट नहीं रखेगा, इसमें एन नंबर ऑफ मैं एलिमेंट रख सकता हूँ, मैं जितना चाहूँ उतना एलिमेंट रख सकता हूँ। तो इसको हम एरे बोलते हैं। या फिर आप इस टाइप से भी लिखेंगे तो भी चलेगा। जैसे इंट लगाया, पहले आपका स्क्वायर ब्रैकेट लिखा, उसके बाद आपने वेरिएबल का नाम लिया, रेफरेंस का नाम लिखा, तभी ये सही है। मतलब कि आप इस टाइप से भी एरे क्रिएट डिक्लेयर कर सकते हैं और इस टाइप से भी कर सकते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। जैसे इंट में हमने ए लिखा, ठीक, और इसके साथ हमने स्क्वायर ब्रैकेट लिखा, फिर कोमा लगाया, फिर बी लिखा, फिर इसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, फिर सी लिखा, इसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट लगाया। तो अब यहाँ पे होगा इंटीजर टाइप का, ए भी हमारा एरे है, बी भी हमारा एक सेपरेट एरे है, और सी भी हमारा सेपरेट एरे है। लेकिन यह तीनों एरे इंटीजर टाइप का एरे है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, या फिर अगर इस टाइप से आप नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप ऐसे करेंगे, इंट आप डेटा टाइप लिखेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे, उसके बाद ए कुमा बी कुमा सी। तो ए भी आपका एरे होगा, बी भी आपका एरे होगा, और सी भी आपका एरे होगा। तो यहाँ पे 3 एरे हमने क्रिएट कर लिया, और यहाँ पे हमारा एक एरे है, मतलब कि सिंगल एरे है। ठीक, तो इस टाइप से हम एरे क्रिएट डिक्लेयर करते हैं। पॉइंट समझ में आया? ओके, आई थिंक आपको ये पॉइंट समझ में आ चुका होगा। अब मैं आपको आगे लेकर के चलता हूँ। अब क्रिएट एरे, क्रिएटिंग एरे, जो ऊपर वाला ये हमने किया है, ये तो हमारा डिक्लेयर जस्ट हुआ है वेरिएबल। हम इसमें अब इसको हमें मेमोरी एलोकेट करना है। तो मेमोरी एलोकेट करने के लिए हम क्रिएटिंग एरे के अंदर आते हैं। जैसे हमने इंट में ए लिखा, यानी एक्स, ठीक है, इसके साथ हमने स्क्रिप्ट लगाया, इसको स्क्रिप्ट भी बोलते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट्स भी बोलते हैं। ठीक, उसके बाद इक्वल टू लगाया, उसके बाद न्यू कीवर्ड लिखा, और इंट फिर डेटा टाइप लिखा, और यहाँ पे हम स्क्रिप्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे। ठीक, तो अब मैं क्या इस लाइन का मतलब हुआ कि न्यू कीवर्ड की मदद से हमने एक एरे क्रिएट कर लिया। और देखो, जब भी हम एरे क्रिएट करते हैं तो हम यहाँ पे साइज पास करते हैं कि हम कितना साइज का एरे बना रहे हैं। जैसे हियर पास द साइज एरे साइज। ठीक है, जैसे हम अगर 5 एलिमेंट स्टोर कराना चाहते हैं आप अपने एरे के अंदर, तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे। 6 एलिमेंट स्टोर कराना चाहते हैं तो 6 लिखेंगे। 7 स्टोर कराना चाहते हैं तो 7 लिखेंगे। ठीक है, अब यह जो आता है आपका लाइन, यह सिंगल एरे की कैटेगरीज में आता है। ठीक है, और अब डबल एरे क्रिएट करना है। सिंगल एरे का मतलब हुआ कि आपके पास या तो रो होगा, नहीं तो कॉलम होगा, एक ही होगा। ठीक है, तो उसको हम सिंगल एरे बोलते हैं। ये मैं जब टॉप टाइप ऑफ एरे बताऊंगा आपको, तो उसमें आपको ये समझ में आएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जैसे इंट में हमने एक्स एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, मतलब कि एक एरे क्रिएट किया न्यू कीवर्ड की मदद से इंट में। अब यहाँ पे हम 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखते हैं। ठीक, और यहाँ पे सेमीकोलन लगाते हैं। तो फर्स्ट हमारा होता है नंबर ऑफ रो के लिए, और सेकंड होता है हमारा नंबर ऑफ कॉलम के लिए, और ये आता है 2D एरे की कैटेगरीज में। कहने का मतलब हुआ कि आप जब 2D एरे बनाएंगे तो आपका एक मैट्रिक्स बनेगा, और मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, रो होता है और कॉलम होता है। तो यह जो होता है ना आपका स्क्वायर ब्रैकेट, इसके अंदर हम पास करते हैं नंबर ऑफ रो, मतलब कि हम अपने मैट्रिक्स के अंदर कितना रो रखना चाह रहे हैं। जैसे 1 2 3 4। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर जैसे 2 रो रखना चाह रहे हैं तो हम 2 लिखेंगे। और कॉलम, जैसे कॉलम कितना रखना चाह रहे हैं, तो अगर हमने 4 कॉलम रखना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे 4 लिखेंगे। ठीक है, और ये कैटेगरी आता है आपका 2D एरे के अंदर। ठीक है, तो इस टाइप से हम एरे, सबसे पहले हमने एरे हम क्या करेंगे, डिक्लेयर करते हैं, या और उसके बाद एरे क्रिएट करते हैं। डिक्लेयर टाइम में हम साइज साइज पास नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन एरे की क्रिएटिंग टाइम में हम एरे के अंदर यहाँ पे साइज पास करना कंपलसरी है। अगर आप साइज पास नहीं करेंगे तो आपका कंपाइलर एरर दे देता है। ठीक है, तो डिक्लेयर टाइम में हम एरे में साइज पास नहीं करते हैं, लेकिन क्रिएटिंग के टाइम में एरे में हम साइज पास करते हैं।
ठीक है। और जब हम एरे को डिक्लेयर करते हैं तो उस टाइम हमारे एरे के लिए मेमोरी एलोकेट नहीं होता है, ठीक है। जब हम एरे क्रिएट करते हैं तब हमारे एरे वेरिएबल के लिए मेमोरी एलोकेट होता है, ठीक। और एक तरीके का ये रेफरेंस वेरिएबल होता है किसी ऑब्जेक्ट का, ठीक। जैसे इसमें मैं आपको एक एग्जांपल से समझाया हूँ, आप समझ पाए होंगे। मेमोरी कंसेप्ट में जैसे हमने इंट में ए लिखा और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाया और इसमें वे एलिमेंट असाइन कर दिया। एरे का एक और तरीका मतलब कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर आप डिक्लेयर कर रहे हैं तो इसमें आप वैल्यू भी पास कर सकते हैं। जैसे हमने एरे डिक्लेयर किया और इसके अंदर 10 20 30 40 50 रख दिया, ठीक है। तो यह भी एक कॉन्सेप्ट चलता है हमारे जावा प्रोग्रामिंग के अंदर। अगर आप डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसी टाइम आप वैल्यू को इंसर्ट करवा सकते हैं आप अपने एरे के अंदर। तो यह जो वैल्यू होगा कैसे इंसर्ट होगा एरे के अंदर, सबसे पहले हमें हमारे ये इस एरे के लिए एक मेमोरी मिलेगा जिसका साइज होगा 5। इसमें 1 2 3 4 5 एलिमेंट है तो 5 साइज हो जाएगा इस टोटल का। और इसमें ब्लॉक डिवाइड होगा 1 2 3 4 5 ब्लॉक होगा जिसमें सबसे इंडेक्स होगा 0 1 2 3 4। एरे में जो इंडेक्सिंग होती है हमेशा 0 से स्टार्ट होती है और साइज से एक कम तक जाता है, ठीक है। तो 0 इंडेक्स पे 10 आएगा, 1 पे आएगा 20, 2 पे आएगा 30, 3 पे आएगा 40 और 4 पे आएगा 50। यहाँ पे आ गया ना। इस टाइप से हमें हमारे एरे के लिए मेमोरी एलोकेट होता है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे यह हमारा पूरा मेमोरी है, ठीक है। जैसे ही हमने एरे क्रिएट किया न्यू कीवर्ड की मदद से यहाँ पे एक्स, तो अब क्या होगा हमारे इस मेमोरी के अंदर इस एरे के लिए साइज हो जाएगा 5। और इसको एक ऑब्जेक्ट है ना ये एरे की, जब हम न्यू कीवर्ड लगाते हैं तो इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट है ना ये, तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। उसके बाद इसका एक मेमोरी मिला और इसके अंदर हमारा ये एलिमेंट स्टोर होता है इस टाइप से ब्लॉक वाइज 10 20 30 40 50। और इसकी जो इंडेक्सिंग होती है 0 1 2 3 4। ये जो रेड वाला है ये इंडेक्स है और ये जो आपको अंदर दिख रहा है यह आपका एलिमेंट्स है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये बातें अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि एरे का कॉन्सेप्ट क्या है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि एरे क्या होता है ताकि आपको समझ में आ जाए बहुत अच्छे से। एरे जस्ट एक डेटा, जैसे आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं आप अपने क्लास के अंदर, उसी टाइप से हम एरे भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, लेकिन इसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट्स होता है, ठीक। अगर आप इस स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ नहीं लिखेंगे तो आप एरे क्रिएट नहीं कर पाएंगे आप अपने प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। और यह होल्ड करके रखता है सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। आप इंटीजर का भी एरे बना सकते हैं, फ्लोट का भी बनाएंगे, स्ट्रिंग का भी बनाएंगे, ऑब्जेक्ट का भी एरे बनता है, ठीक। तो एरे जो है सिमिलर टाइप का डेटा होल्ड करके रखता है। या तो आप इंटीजर डेटा टाइप रखिए या फिर फ्लोट रखिए या फिर डबल रखिए, ठीक है। और एरे के अंदर 3 पॉइंट्स आता है। सबसे पहले डिक्लेयर पार्ट्स, उसके बाद आता है आपका क्रिएशन पार्ट कि एरे सबसे पहले हम डिक्लेयर करते हैं उसके बाद क्रिएट करते हैं, और बाद में आता है आपका एक स्लाइज पार्ट जिसमें हम एरे की वैल्यू इनिशलाइज करते हैं अपने एरे के अंदर, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ चुका होगा। अब नेक्स्ट मैं आपको टाइप बता देता हूँ। जावा के अंदर टाइप ऑफ एरे में 2 टाइप के एरे होते हैं। सबसे पहला होता है सिंगल डायमेंशनल एरे, या जिसको हम 1D एरे बोलते हैं यानी सिंपल एरे बोलते हैं। दूसरा होता है मल्टी डायमेंशनल एरे जिसे हम 2D एरे बोलते हैं यानी डबल एरे बोलते हैं, ठीक है। तो आने वाले वीडियो लेक्चर में मैं सिंगल एरे और मल्टी डायमेंशन एरे कवर करूँगा। तो आने वाले वीडियो और इसका डिफिनीशन और इसके ऊपर प्रोग्राम सभी कवर करेंगे। तब तक के लिए अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।